बहुत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है कि आईसीएआई सीए फाउंडेशन कैटेगरी में पेपर का लेवल सेट कैसे करता है। और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या फिर यूं कह लें कि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से बच्चा पूरी प्रिपरेशन जर्नी में एक रैंडम स्टडी रैंडम लूप होल में फंस के रह जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी बताया कि एक प्रॉपर स्टडी प्लान या प्रॉपर रोड मैप इवन प्रिपरेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीए फाउंडेशन जैन 2027 के लिए। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीडीसी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जिसकी हेल्प से आप सारे बच्चे जान पाएंगे कि सीए फाउंडेशन कैटेगरी में और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ये ऑथेंटिक है, आईसीएआई के ही सोर्स से है ना। जरा आज ये बात करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये कि सर पेपर का लेवल कैसे आता है। आप ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानेंगे, इवन इतने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सितंबर 2026 का अटेम्प्ट लिखने वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं। वो बच्चे भी इस डिलेमा में हैं कि सर पेपर शायद टफ आएगा या पेपर एवरेज आ जाएगा या इजी आ जाएगा, जबकि आईसीएआई क्लियरली बताता है कि पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीए फाउंडेशन जैन 2027 के लिए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हाँ, इस सीटीसी क्लासेस को सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। पेपर कैसा आता है सर? 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। मैथ्स मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड। अकाउंट्स का पेपर कैसा है जरा चेक करो। 5 से 20% ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड नॉलेज बेस्ड। सर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का मतलब क्या है? जहां पर आपसे ट्रू फॉल्स या फिर कुछ थ्योरीज पूछी जा सकती हैं। मिनिमम 5%, मैक्सिमम 20% तक ये आईसीएआई के राइट्स हैं। समझ रहे हो? आप ऐसा नहीं बोल सकते सर इस बार पेपर बहुत टफ आ गया, नहीं कर सकते सर। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन बेस, मतलब ये वैसा पेपर नहीं होता है जहां पर आपसे बोले बेटा बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन लगा दो, बेटा डेप्रिसिएशन लगा दो, बेटा ऐसा नहीं होता कि कंपनी अकाउंट का लगा दो, बेटा बोनस इशू, राइट इशू लगा दो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा नहीं होता। ये होता है बेस्ड एनालिटिकल थिंकिंग पर। सर आप तो एक न्यू स्टूडेंट है, आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं बताता हूँ। आईसीए की वेबसाइट से कोई पीवाईक्यू आप डाउनलोड करो और वो अकाउंट्स का हो, लॉ का, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करिए। क्वेश्चन को पूरा रीड करो, ऐसे मत देखो हाँ ये तो रिटायरमेंट का है, ये तो डेथ का है, ये तो डेप्रिसिएशन का है, ये तो एनपीओ है, ऐसे नहीं। पूरा क्वेश्चन रीड करो। ब्लैंक पेज, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपको किसी ने ये बता रखा है, वही क्लास 11-12 तो है, एक बार क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आपको पता पड़ेगा कि एनालिटिकल थिंकिंग क्यों रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में होता है। फिर बात आती है बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट की, जिसको अपन इन 2 पेपर के लिए हम यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मोस्ट डिटेल्ड वे में करेंगे। अभी जो दूसरा काम मैं बताऊंगा क्या करना है। सो बिजनेस लॉ का पेपर कैसा आता है सर? मिनिमम 45% पर कॉम्प्रिहेंसिव एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच जैसे क्वेश्चंस रहते हैं, बट ये अब इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देता। व्हाट डू यू मीन बाई, एक्सप्लेन, डिफाइन, डिफरेंस बिटवीन, बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। प्रिपरेशन का लेवल भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, हम अपनी बैचेस में ऑलरेडी सितंबर 26 की बैचेस ऑलमोस्ट कंक्लूड होने को हैं, जहाँ पर बहुत सारे सेशन लेके हमने उनको कवर कर लिया है। वहाँ पर हमने ऑलरेडी वो लेवल सेट कर दिया है कि आप लोगों को तो चिंता ही नहीं करनी है ना। अब जरा देखो, इंस्टीट्यूट कहता है 55% तक का पेपर एप्लीकेशन बेस्ड होगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन बेस्ड? वो जी बड़े बड़े केस स्टडी वाले क्वेश्चन, कुछ नहीं होता है, बिलीव मी, बहुत इजी है। बस एक प्रॉपर जो प्रिपरेशन सिस्टम मैंने आपको बताया है ना, लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखना अगर नहीं देखी है तो केस स्टडी को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ईज होता है। हाँ, अगर आप एग्जाम मोमेंट में रैंडमली पढ़ने के लिए रेडी होंगे फिर नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप डेली कंसेप्चुअल क्लास करते हो, उसकी न्यू केस स्टडी ऑन सेम डे सॉल्व करते हैं, जहाँ पर जो कंसेप्ट आपने कंसेप्चुअल क्लास में करा उसको रिकॉल और रिवाइज कर लिया विद क्वेश्चन प्रैक्टिस विद न्यू केस स्टडीज ऑन डेली बेसिस। याद रखें, हम हमेशा अपनी बैचेस में बोलते हैं, इफ यू आर द सेम पर्सन फ्रॉम डे 1 टू डे 100 द रिजल्ट इज अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस। सबसे टफ काम क्या है? वो 100 दिनों तक हर दिन मेहनत करना। वो हम आपसे करवाते हैं क्योंकि हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे होते हैं। तो केस स्टडी की बात हो गई। एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आप अपने एनालिटिकल थिंकिंग लगाते हो कि क्वेश्चन में क्या, क्यों, कैसे पूछा जा रहा है। फिर बात आती है इंटरप्रिटेशन, ये भी स्किल है जो क्वेश्चंस में भर भर के देता है अब इंस्टीट्यूट। मैथमेटिक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट के पास ये राइट्स हैं कि वो 100% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। आपने बहुत अटेंड में, आप किसी सीनियर से या रिपीटर कोई मुझे सुन रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर स्टैट्स में तो 12 नंबर की थ्योरी तो आ ही जाती है, फिर किसी टेंट में 5 ही नंबर की थ्योरी आती, 6 ही नंबर की थ्योरी, 8 नंबर की थ्योरी। फिर बच्चा कहता है सर इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ गलत किया। नहीं दोस्त, जिसने तुम्हें पढ़ाया है उसने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम, कि ये इंस्टीट्यूट के राइट्स हैं कि मैक्सिमम 100% एप्लीकेशन दे दे, ये राइट्स हैं, है ना। इकोनॉमिक्स,
मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत सारा न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। इंस्टीट्यूट खुद ये बात कह रहा है कि 80% वो थ्योरी देगा, एमसीक्यू में 80% की थ्योरी है, 20% का ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा फिल्टर लगाने की जरूरत है। और आप सारे बच्चे जो सीए फाउंडेशन जैन 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना, क्या आपको ये बात समझ आई कि पेपर किस लेवल पर आएगा। टफ, इजी, एवरेज, मॉडरेट होता ही नहीं है, पेपर आपको सब्जेक्टिव देखना है। अकाउंट्स का पेपर कैसा होगा, हाँ जी समझ आया ना। लॉ का पेपर कैसा होगा, कोई बोलता लॉ बहुत टफ होगा, तुम बोल नहीं, लॉ में 40 मार्क्स के आसपास 40 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, 60 नंबर की केस हिस्ट्रीज बनती हैं, बनती रही हैं, बनती रहेगी। तो हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, लास्ट मोमेंट नहीं, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज, है ना। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले अपन कल बात करेंगे, कल आ रही होगी वीडियो शाम 7 बजे, जरूर से देखिएगा। आप सीटीसी क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट वो वीडियो का नोटिफिकेशन भी लाइव आपके पास जाए। सबसे पहला काम अगर कोई है आपके लिए, तो कुछ भी पढ़ना नहीं शुरू करना है। सबसे पहले नो योर सिलेबस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुक्स, नहीं, सिलेबस हमें आईसीआई मॉड्यूल का देखना है कि सिलेबस में एक्चुअल में क्या है। अगर हम एक हेलीकॉप्टर व्यू लेंगे तो हमें लगेगा बस बस यार ये वही चैप्टर्स तो है, नहीं, ऐसे नहीं, डेप्थ में। इवन मैं आपको बैचेस में बहुत डिटेल में समझाऊंगा भी कैसे कैसे करना है इस चीज़ को, है ना। तो सिलेबस पहले देखें, पेपर का पैटर्न कैसे आ रहा है वो जरा हम चेक कर लें। सर्टिफाइड कॉपीज़, हम इसको भी एक बार फिगर आउट कर लें कि जो इंस्टीट्यूट ने कॉपी में नंबर दिए हैं पास्ट में, उसका बेस बैकग्राउंड क्या रहा है। नंबर कट होते हैं तो क्यों होते हैं, नंबर फुल अलॉट होते हैं तो भी क्यों होते हैं, हमें पता होना चाहिए, पहला काम। दूसरा, सीटीसी क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा सीए फाउंडेशन जैन 2027 के लिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग में इनरोलमेंट हो रहे होंगे उनके लिए कुछ बहुत कमाल हो रहा होगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या आप सारे बच्चे जैन 2027 के, मैं आपकी हेल्प करता चलूँ। प्रीवियस वीडियो में लर्निंग सिस्टम बताया था, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में पेपर का लेवल कैसे होता है। एग्जाम मोमेंट में जाके वेट नहीं करना, आज से जानो कि पेपर का लेवल ये होता है। सर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है, आप अकाउंट्स पढ़ते हुए आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपका टाइम एफर्ट एनर्जी कहाँ लगानी है। लॉ पढ़ते हुए भी आपको पता होगा कि टाइम एफर्ट एनर्जी कहाँ लगानी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सितंबर 26 का पेपर लिखने वाले होंगे, उन्होंने लॉ में बहुत सारा पोर्शन छोड़ दिया होगा, अकाउंट में बहुत सारा पोर्शन छोड़ दिया होगा। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को कभी ये गाइडेंस मिला ही नहीं कि नहीं भाई ऐसे पढ़ना है। ये एक सही सिस्टम है, आपको प्रोसेस फॉलो करना है, प्रॉपर लर्निंग सिस्टम को ही फॉलो करना है। बिकॉज इट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ पर पढ़ने के लिए साल भर का टाइम नहीं है कि 10 महीने 11 महीने पढ़ेंगे फिर 12वें महीने जा एग्जाम लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है ना। हम पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैक्स टू मैक्स नवंबर लास्ट वीक मान लो, दिसंबर को तो अपन बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखते हैं। जनवरी के सेकेंड वीक के आसपास एग्जाम होगा, मस्त परफॉर्म करेंगे, सीए इंटरमीडिएट में जा रहे होंगे। तो ये मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये बात समझ आ गई, पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। दूसरा, सीटीसी क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, सो दैट जब आपके लिए कुछ बेहतर आ रहा हो तो आप उसको अवेल भी कर पाएँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ये वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही होगी तो आप इस वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ तो मिनिमम शेयर करिएगा और उसकी भी हेल्प ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल शाम 7 बजे।